को बढ़ा दिया है। आगामी सुनवाई तक अब फीस वसूली पर जो रोक है वो जारी रहेगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार और अन्य की अपील पर आदेश आज कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल एक पीठ की तरफ से जो फैसला 70% ट्यूशन फीस वसूली को लेकर दिया गया था, उस पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिस पर इस लगी रोक को कोर्ट की तरफ से आगे बढ़ा दिया गया है। ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि देश के तकरीबन 60 लाख बच्चों के अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में जो 7 सितंबर को एकल पीठ ने आदेश दिया था, उसके जो आदेश थी उस पर रोक को 1 महीने और बढ़ा दिया है। मेरे सहयोगी महेश पारिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे महेश जी, क्या कुछ रहा सुनवाई में, क्योंकि 1 महीने की और राहत दी गई। देखिए, तो सबसे बड़ा अपडेट बता देता हूँ कि जो प्री प्राइमरी स्कूल जो क्लासेस थी, उनको स्कूल फीस जो अधिनियम है उसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि अभी तक जो थी उनकी प्री प्राइमरी की जो फीस थी वो स्कूल ही अपने लेवल पे तय करता था, लेकिन कोर्ट ने माना है कि वो भी जो है स्कूल फीस निर्धारण जो अधिनियम है उसके तहत ही जो उनकी फीस निर्धारण होगी उनकी फीस निर्धारित की जाएगी। दूसरा, कोर्ट ने जो कमेटी बनी हुई है स्कूल लेवल पे, उनको कहा है कि वो स्कूल प्रशासन से वार्ता करके, और कोई इंडिविजुअल अभिभावक है वो भी अगर चाहे तो वो अपनी आपत्ति पेश कर सकता है, और वो जो फीस का निर्धारण है वो कमेटी करेगी। महेश जी, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि स्कूलों के मामले ऐसे सामने आ रहे थे कि स्कूल मनमानी से ट्यूशन फीस 7 सितंबर के अगर आदेश की बात की जाए तो उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि ट्यूशन फीस का 70% आप वसूलेंगे, लेकिन स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई गई। साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों की लगातार फीस में वृद्धि भी देखी गई और उनकी पूरी फीस वसूली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी राहत मिलेगी कि अब वो फीस निर्धारण होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो प्री प्राइमरी स्कूल थी उसमें तो अभी तक तो जो है केवल जो स्कूल प्रशासन था वही अपने हिसाब से तय करता था कि कितनी फीस तय करनी है, क्योंकि उसमें जो स्कूल फीस एक्ट है वो लागू नहीं होता था। लेकिन आज कोर्ट ने ये एक्ट को लागू कर दिया है इसमें, यानी कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उन पे भी एक्ट के तहत ही जो भी फीस बढ़ोतरी की जो जितनी भी परसेंटेज फीस बढ़ोतरी होती है वो जैसे उसमें होती है वो इसमें होगी। राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा पूरी सुनवाई के दौरान। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा सुनवाई? देखिए, आज की सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट के द्वारा प्राइवेट जो स्कूल एजुकेशन वाले हैं वो और उनकी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को और स्टेट गवर्नमेंट को एक कमेटी के रूप में जो स्टेट रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है उसके तहत बैठ करके इस सारे मामले को फी को दोबारा से रीअसेसमेंट करने के डायरेक्शन दिए, और उसके पश्चात से जो है कोर्ट वापस सुनवाई करेगी जिसमें पूरा एट लेंथ सुना जाएगा। प्राइमा फेसाई कोर्ट के द्वारा ये माना गया है कि जो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा जो फी फिक्स्ड की गई थी वो फी रेगुलेशन एक्ट 2016 की तहत नहीं हुई थी। राजेश जी, इसमें एक चीज ये भी कही गई है, प्री प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको भी अब फीस जो निर्धारण है उसके तहत लिया गया। स्कूलों में ये देखने को मिला था कि पूरी फीस को लेकर प्री प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट भी आज कोर्ट के सामने रखा गया था, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल को भी कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि 2016 का जो फी रेगुलेशन एक्ट है उसमें वो भी सम्मिलित है। इसके अलावा एक मामला लगातार ये भी सामने आ रहा था कि बोर्ड के एग्जाम 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्या इसको लेकर भी कोई सुनवाई हुई? क्योंकि रजिस्ट्रेशन को लेकर स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि हमने नो कोर्सिव एक्शन के डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, नीचे का जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे कर रखा है। ऐसी स्थिति में सभी प्राइवेट स्कूलों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे, अदरवाइज वो कंटेम्प्ट के लिए लायबल होंगे। राजेश जी, प्रदेश के तकरीबन 60 लाख बच्चों के अभिभावकों को लिए एक बड़ी राहत के रूप में देख सकते हैं। डेफिनेटली कोर्ट ने जो है दोनों पक्षों को बैलेंस मानते हुए आज का ये डायरेक्शन दिए। कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि न तो हम स्कूल के खिलाफ है और न पेरेंट्स के खिलाफ है। एक बैलेंस रूप में जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उनको देखते हुए फी रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है इसका रीएवल्यूशन या रीअसेसमेंट जो है फीस का होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजेश जी थे, और जो अभिभावकों के हैं उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है कि जो अभिभावक हैं फीस को लेकर लगातार दबाव बन रहे थे, तो वहीं अब आज हाईकोर्ट ने 1 महीने तक जो अगली जो सुनवाई होगी, अगली जो तारीख पर सुनवाई होगी उस तक के जो एकल पीठ थे उसके आदेश पर रोक लगाई है। जी सुमित, बिल्कुल एक बड़ी राहत जो है वो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर होगी, और साथ ही साथ इस पर किस तरीके से नतीजा सामने आता है इस पर भी हमारी नजर जो है बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख